सभापति महोदय, आज मैं ऐतिहासिक एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर 2026 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, मैं पहले अपने प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति, हमारे अंत्योदय, हमारी नारी शक्ति और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था से मुख्य धारा में जोड़ा है। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि 2014 से पहले विकास में जो कागजी कार्रवाइयाँ होती थी, उनको यदि देखा जाए तो 2026 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश में बड़ा बदलाव हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत की वुमेन्स वेलफेयर के आगे बढ़कर मैं कहना चाहती हूँ कि वुमेन लैंड डेवलपमेंट के संकल्प को सिद्ध करती है। सभापति महोदय, हम केवल नीतियाँ नहीं बनाते, हम समाज में बदलाव, आत्मनिर्भर और वर्षों से जो पीछे हमारे गरीब जो रोजगार के लिए भटकते थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने रोजगारों में खड़ा करने के लिए आज ये एमएसएमई का विधेयक लाया है। और ये विधेयक आत्मबल को बढ़ाता है, गरीबों की रोजगार की बढ़ाता है और उनको आत्मबल बनाने के लिए देश की विकास की धारा में, मुख्य धारा में जोड़ता है। आपने यदि कहा जाए तो 2014 से मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस की सरकार में जो दमन हुआ है गरीबों का, यदि वो गरीब आदमी घोड़े वाला है तो वो घोड़े वाला रहेगा, वो खेत वाला है तो खेत वाला रहेगा, रोजगार के कोई अवसर नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में आज उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एमएसएमई का ये बिल लाए है। मैं हृदय से इस बिल के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये बिल महत्वपूर्ण लेकर आए। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि ग्रामीण भारत की आत्मा है और यदि मेहनत करती है तो ग्रामीण की बहनें करती हैं। महोदय, आज ग्रामीण की भारत की महिलाओं को यदि देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में मजबूत स्तंभ हुआ है। मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि हमारी बहनें दीनदयाल अंत्योदय योजना में संगठित हो रही है। 10 करोड़ से अधिक महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है। ये ऐतिहासिक और रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का कि 10 करोड़ से ज्यादा बहनें आज स्व सहायता समूह से जुड़कर अपने खुद के व्यवसाय कर रही हैं। महोदय, जो केवल छोटी छोटी बचत के माध्यम से आज माइक्रो इंटरप्राइजेज, लघु उद्योग और विशाल नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। महोदय, यदि मैं कहना चाहूँ कि लखपति दीदी एक वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने अंतिम पंक्ति में खड़ी हुई बहनों को लखपति दीदी बनाया है। महोदय, केवल रोजगार देना नहीं है, बल्कि देश के उन करोड़ों 10 करोड़ से अधिक महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जोड़ा है। ये ऐतिहासिक और रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का कि 10 करोड़ से ज्यादा बहनें आज स्व सहायता समूह से जुड़कर अपने खुद के व्यवसाय कर रही हैं। महोदय, जो केवल छोटी छोटी बचत के माध्यम से आज माइक्रो इंटरप्राइजेज, लघु उद्योग और विशाल नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। महोदय, यदि मैं कहना चाहूँ कि लखपति दीदी एक वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने अंतिम पंक्ति में खड़ी हुई बहनों को लखपति दीदी बनाया है। महोदय, इसका लक्ष्य केवल रोजगार देना नहीं है, बल्कि
देश के उन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सालाना 1 लाख से अधिक कमाने वाली आत्मनिर्भर और उद्यमी महिलाओं को बनाया गया है। महोदय, मुद्रा तकनीकी, नवोड्रायन दूधी, आत्मनिर्भरता का नया दौर। महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ इन लोगों को कि ये लोग जो आज नारे लगा रहे हैं, मैं इनको कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आंधियां हारती है चिरागों से, आंधियां हारती है चिरागों से, और मोदी ने तो तूफान में दिए जलाए हैं। महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह से पीएम स्वनिधि योजना के तहत 80 लाख, महोदय 80 लाख स्ट्रीट वेंडरों को 18,000 करोड़ से अधिक लोन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 46%, जिसमें महिलाएं शामिल हैं। मैं माननीय महोदय, एक मिनट आप कंक्लूड करें। माननीय, यह बिल का मैं दिल से समर्थन करती हूं और अपील करती हूं इन विपक्ष के चिल्लाने वालों को जो हर चीज में साथ नहीं देते हैं, इनको कहना चाहती इस बिल का समर्थन करिए और गरीबों की गरीबी दूर हटाइए। धन्यवाद महोदय। डॉक्टर जॉन ब्रिटास जी, आप you know the rules when I know there are 258. Please, when there are regular interruptions, no point of interruption, order. sir. Yeah, please. Even then tell me. Sir, Ajay Makkanji was demanding in the presence of the Home Minister. Please, Parliament. No point of order. दोला सेन जी आप बोले, दोला सेन जी आप बोले, दोला सेन जी आप बोले। Sir, thank you for allowing me to speak on this important bill. MSMEs are the backbone of the country's economy. The manufacturing sector alone contributes about 17% of our nation's GDP. But sir, MSME में पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में अभी है, तो MSME is the sector जिधर अनएम्प्लॉयमेंट को हम एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन सर, जो हम बोलना चाहते हैं, जब हम द सिटीजन्स, MPs, MLAs, आम जनता, स्टूडेंट्स, यूथ्स, अनएम्प्लॉयड यूथ्स, किसको की कोई भी किसको सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, और होम मिनिस्टर साहब कोई जवाब भी नहीं देना चाहते हैं। हम कैसे कैसे देश बचेगा सर? You are not interested in this subject. सर, No, you are not interested. सर हम बोलना चाहते हैं, this bill claims to strengthen the MSME sector. What it actually does is hand the government more direct discretion, ask small business to give up protections and leave the state's own companies free to break the very rules it is imposing on everyone else. And this union government policy strengthens and highlights disinvestment, corporatization, privatization. Government is taking no initiative to protect its own sectors, sir. Sir, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुख की बात है। हम चाहते हैं सर, आपके ऊपर हम भरोसा करना चाहते हैं सर, होम मिनिस्टर साहब को आप लाइए और वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो बोले। सर, Siva not going on record. Tiruchi Siva not present. Dr. Santripta Mishra बोले। Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, for allowing me to speak on this magical and mysterious four-lettered word of Indian economy called MSME. I said magical because, sir, it contributes to 36% of the GDP, about 30 crores of employment just after agriculture. But unfortunately, you realize that there's more than 8 lakh to 10 lakh crores of money of MSME stuck in the pipeline. And I just wonder, if this money was available to them, what could these MSMEs perhaps do for us in this country? But at the same time, sir, I would like to draw your attention that the bill was passed in 2006. After 20 years today, again we are revisiting this particular act. The question is, in a dynamic economic world today,
Can we afford to have amendment and revisiting of a law after 20 years? Let me also say, sir, that while Life Insurance Corporation was always meant to be Jeevan ke saath bhi, Jeevan ke baad bhi, there is also an LIC for MSME, which talks about licensing, inspection and compliance. That's also an LIC. And the challenge before us is how do we save the MSME from this entire process? But a broader question to my mind, sir, is that every law and every public policy framework is an indication of a country's aspiration. The question is whether this law is simply easing the problem of MSMEs or as a larger game plan or making the MSMEs equivalent of German's Mittelstand or the little giants of China so that they could be globally competitive. So what are MSMEs actually asking us? They're asking us four things. Number one, pay me on time the money that you owe me. Number two, they ask us that do not tax me until I've got the money. Number three, MSMEs are asking us that provide me better market access. Number four, they're telling us that do not make me run around behind the banks asking for a lot of collaterals. And finally, of course, they are saying that I would like to formalize this sector. My formalization must create better credit and better market access and not necessarily bring more of inspection for me. So, sir, I have 3 or 4 suggestions if we really truly mean to take the MSME sector forward. Number one, we must make sure that the TRADES, the trade discounting platform and the GST platform must talk to each other. Today they do not talk, and therefore a lot of the time the TRADES is being obstructed by big businesses in the country. Number two, sir, I would urge that for micro enterprises, there should be an opportunity that based on cash flows, that the taxation should be done, but the actual basis cash flow often creates a double whammy. On one side, they have not received the money, and on the other side, they are asked to pay the tax to the government. Third also important thing, sir, is the suggestion that I would like to leave with all of us is, in the formalization process, we must create a central agency that must support the MSMEs to formalize themselves with auditing, accounting, and all other aspects. Today, every MSME, even before they can serve their customers, they seem to be today appointing a third party to simply meet the burdens of compliance, sir. So therefore, if we really truly want to make MSMEs the backbone and not the shock absorbers of India's industry, then we need to make the reforms more meaningful rather than do cosmetic solutions which will simply be perhaps easing the pain of theirs, but not really would be making them fighting fit to be globally competitive and globally successful, sir. Obviously, there are many other ideas on MSMEs that I have for my timing, but I believe under the circumstances, I think I would keep it for another time. Thank you so much. थैंक यू माननीय श्री गोला बाबू राव माननीय गोला बाबू राव माननीय गोला बाबू राव माइक Sir, this bill progresses on faster payments, digital registration, time-bound dispute resolution, new way of classifying MSMEs based on their investment in plant and machinery and turnover, and most important of them, all the settlement through TRADES for CPSE and then mediation and arbitration. So all the provisions and support this bill on behalf of our YSR party. Please, even though the bill is not on your side, but weak enforcement at the ground level and struggling state level micro and small facilitation councils due to weak infrastructure and slow execution, and MSME are suffering. This need to be addressed is my first point. The second point is relating to the payment to be made by to MSMEs. Now the government is inserting section 15A in the principal act, making mandatory settlement through